अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। ये यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसमें आखिरी क्वेश्चन 11 है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स के हवाले से, जिसमें आपको ये बताना है राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द फॉलोइंग मेजरिंग वैल्यूज़। नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 980 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 91.60 में कितने होंगे, यानी जितनी भी नीचे वैल्यूज़ गिवन हैं इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होती है। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें कि क्या तादाद होगी, मैं चाहूँगा एक छोटी सी थ्योरी को आप एक दफ़ा और थोड़ी सी सहमत करें और समझ लें कि क्या है। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स का ताल्लुक मेजरमेंट से है। मिसाल के तौर पर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पेंसिल है और इसकी लेंथ को हमें मेजर करना है, फ़र्ज़ कर लें। इज़ डेट क्लियर? ये इस तरह से पेंसिल है, तो इसकी जो लेंथ आप मेजर करेंगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका टिप जो है इसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, ये लेंथ कहलाएगी। फ़र्ज़ कर लें हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की 6.34 सेंटीमीटर। कितनी आई? 6.34 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ। ये एक मेजरमेंट है लेंथ की, लेंथ ऑफ पेंसिल जो हासिल हुई 6.34। एक मिसाल लेके चल रहे हैं ताकि समझ में आए। तो इसमें 3 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। याद रखिएगा इस मेजरमेंट में 3 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज़ कॉल्ड यूनिट प्लेस या 1 प्लेस कहते हैं इसे। दिस इज़ कॉल्ड 10 प्लेस, याद है आपको ना, और दिस इज़ कॉल्ड 100 प्लेस। कुछ इस तरह से मामला चलता है, अगर आपको याद हो, यूनिट 10 100 उस तरह से मामला चलते रहते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, उर्दू में पढ़ते हैं तो उल्टी डायरेक्शन में हो जाता है, पहला नंबर दूसरा और ये आखिरी नंबर हो गया। तो याद रहे कि जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होते हैं ये 3 डिजिट्स हैं, तीनों डिजिट जो हैं ये रिलायबल डिजिट्स कहलाते हैं। इन तीनों डिजिट्स को रिलायबल डिजिट्स कहा जाता है। लेकिन जो आखिरी डिजिट है 4, इसको आखिरी बोल लें या यूनिट प्लेस पर पहला डिजिट बोल लीजिए, ये डाउटी होता है या एस्टिमेटेड होता है। याद रहे क्या होता है, ये एस्टिमेटेड होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरी डिजिट है, हो सकता है कि जो जब मेजरमेंट की गई हो तो 6.34 आई, आपने लिखी है वैल्यू, हो सकता है 6.33 हो, 4 ना हो बल्कि 3 हो, या 4 ना हो बल्कि क्या हो, 5 हो। तो ये जो 6.34 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंथ आपने मेजर की है, इसमें लास्ट जो डिजिट है या यूनिट प्लेस का जो पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, वो डाउटी है। तो बस ये है, इन तमाम को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर 6, 3, 4 जितने भी डिजिट इस्तेमाल हुए हैं इन सबको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। इनकी तादाद है 3। कितने डिजिट इस्तेमाल हुए हैं बच्चों? 1, 2, 3। बस ख़ास बात यह है कि जो पहला डिजिट होगा वो एस्टिमेटेड होगा, वो 5 भी हो सकता है और वो 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4, 3 और 5 के बीच में होता है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है इसके अंदर। आइए देखते हैं, कुछ रूल्स हैं कि जिसके ज़रिए आप किसी भी मेजरिंग वैल्यूज़ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम रूल्स को डिस्कस करें, उसमें याद रखिएगा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ किन्हें कहा जाता है। देखें पहले क्या बात कर लेते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ नंबर किन्हें कहते हैं? मिसाल पर लिखा हुआ है 2, 3, 0, 0, 0। ये फाइनल जो ज़ीरोज़ हैं किसी वैल्यू में, इनको कहा जाता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़। इसी तरीके से अगर ये यूँ लिखा होता, फ़र्ज़ कर लें 2.500, अब ये भी फाइनल ज़ीरोज़ हैं, 2 0 आ गए इसमें फाइनल, ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फाइनल ज़ीरोज़ को जो राइट पर होते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा फिर लीडिंग ज़ीरोज़ किन्हें कहा जाता है उसको भी समझ लें आप, क्योंकि इस तादाद कैलकुलेट करते वक्त इन टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लीडिंग ज़ीरोज़ किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं वो लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। मिसाल पर 2, 5, ये लिखा हुआ है 0.0025, और पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो लगा देते हैं अगर नंबर 1 से छोटा हो। तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये 3 ज़ीरोज़, इन्हें कहा जाता है लीडिंग ज़ीरोज़। क्या कहते हैं? लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी जहन में रखा जाए। तो ये हो गए ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और ये क्या हो गए? लीडिंग ज़ीरोज़। फिर कुछ डिजिट्स होते हैं जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट कहलाते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट उन्हें कहा जाता है जो ज़ीरो के अलावा हों। तो ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट है तो वो नॉन ज़ीरो। अब मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 504, आपके सामने हमने एक वैल्यू लिखी 504। इसमें जो 5 और 4 है ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? 5 और 4 को बोलिए, ये कहलाएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स। यानी जाहिर सी बात है ज़ीरो तो नहीं है ये, और इसमें जो ज़ीरो बीच में फंस रहा है दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिजिट। तो ये छोटी सी थ्योरी आप अपने जहन में रखिएगा। अब आइए
जब हम काउंटिंग करेंगे कि किसी भी वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यहाँ पे आए सबसे पहले 980 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि जो फाइनल ज़ीरो है, अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो, डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो तो फाइनल ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाता। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है तो इसमें 3 डिजिट, लेकिन जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो इसमें कितने माने जाएंगे, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे, 9 और 8। जो फाइनल ज़ीरो है उसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किया जाता। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 91.60। अब आप बताइए इसमें कितने फिगर होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, और ये फाइनल ज़ीरो है। तो क्या ये फाइनल ज़ीरो काउंट होगा? तो जैसा कि ये बताया कि फ़ाइनल ज़ीरो काउंट नहीं होता, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शो हो जाए, यानी किसी मैजिंग वैल्यू में कोई डेसिमल पॉइंट आ गया तो फिर फाइनल ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट शो कर दिया जाए किसी मेजरिंग वैल्यू में तो फाइनल ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। कितने होंगे बच्चों? 1 2 3 4, और इसमें 3 नहीं होंगे। ये ज़ीरो काउंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट शो नहीं किया गया था। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है सी, वो है 10010 और 0.100। ये एक वैल्यू है। अब इसमें बताना है कितने से फिगर है। अब आप गौर से देखें तो वो डेसिमल पॉइंट तो है, और उसके बाद जो 0 हैं फाइनल ज़ीरोज़ हैं जो सबसे आखिर में आए हैं, 9 0 डिजिट के बाद, ये फाइनल ज़ीरोज़। तो अभी बताया कि अगर डेसिमल पॉइंट शो हो जाए तो जो फाइनल ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, 9 0 डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो आ जाएँ तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। मिसाल पर 1 और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो उनके बीच में ये जो ज़ीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ गौर से देखें, ये 1 और 1 के बीच में भी एक ज़ीरो ट्रैप हो गया है, तो जितने भी ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ट्रैप हो जाएंगे उनको भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। दिस इज़ रूल। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट अगर शो हो जाए तो फाइनल ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, ये रूल है, तो इसलिए इनको काउंट किया। ये ज़ीरो क्यों काउंट हुए? क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में 2 ज़ीरो आ गए, और ये ज़ीरो भी 1 और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ गया, तो ये भी काउंट किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और डी पार्ट में देखें, जिसकी समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ लें। 0.0086 है। अब ये कौन से ज़ीरो हैं? इन्हें कहते हैं लीडिंग ज़ीरो। अभी बताया था हमने बच्चों, क्या कहते हैं? पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं ये लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो लीडिंग ज़ीरोज़ के बाद जो है यहाँ पर याद रखिएगा, लीडिंग ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। दिस इज़ रूल। जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उनको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाता। लिहाजा इस लिहाज से 8 और 6 ये जो 2 डिजिट हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो इसके इस रीडिंग के अंदर या इस मेजरिंग वैल्यू के अंदर या इस पैमाइश के अंदर ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे। तो लीडिंग ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको ज़हन में रखें। इस पर MCQs के दौरान भी हमने तफसील से गुफ्तगू कर रखी है। यानी इसी एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व कर रहे थे, आज ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें जो MCQs वाला सेक्शन है वहाँ जाके जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें हमने तफसील से बोर्ड पर गुफ्तगू की है। जो मज़ीद गहराई के साथ इसको समझना चाहते हैं बाकायदा और डिटेल में, तो वो उस वीडियो को देख लें, तो इससे उनके सारे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे जो डाउट होगा। या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इस तरह की रीडिंग हो या मैजिंग वैल्यू हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, तो हमने उस लेक्चर के अंदर तमाम मुमकिन सूरत हाल को जो है वो डिस्कस कर लिया है कि किस सूरत में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाते हैं और कब वो सिग्निफिकेंट फिगर या काउंट नहीं किए जाते। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इज़ दैट क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने नोट्स तैयार कीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो पेपर आपका बनेगा आप समझ गए कि न्यू बुक से बनेगा। जो न्यू बुक यहाँ पे हमने आपको शो की है, इसके नोट्स हम तैयार कर रहे हैं फाइनल एक्सरसाइजेस के स्पेशली। ओके, अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।